अस्सलामुअलैकुम। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैंने ये 2 पीस कट किए हैं और इनको मैंने फोल्ड करके रखा है। तो ये जो है देखिए इस तरह से 4 पीस हो गए हैं इस तरह से, और फोल्ड हिस्सा जो है वो मैंने अपनी तरफ रखा है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने रख ली है पहले, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे शोल्डर रखे हैं इसके, और मेजरमेंट तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दे ही चुकी हूँ, तो उसी के हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद फिर आर्म होल रखेंगे। आर्म होल के बाद फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पे है वो हमारा मार्जिन रहेगा। यहाँ पे हमने कमर का निशान लगा लिया है और हम चेस्ट और कमर के निशान को मिला लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा नेक है तो हम ऊपर से जो है यहाँ पे 2.5 यानी कि 2.5 इंच रखेंगे, और फिर यहाँ पे हम तकरीबन 1/2 इंच डाउन करेंगे शोल्डर को, और उसके बाद हम आर्म होल की गुलाई देंगे इस तरह से। फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, पहले शोल्डर फिर आर्म होल, और फिर चेस्ट से कमर तक कट कर लेंगे मार्जिन को छोड़ते हुए। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का मार्जिन रखा है। अब हम इसमें से एक पीस जो है वो निकाल देंगे, और यहाँ पे जो है हम फ्रंट, ये हमारा फ्रंट है तो हम फ्रंट का जो नेक कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच रखा है फ्रंट का नेक, और ऊपर से तो 2.5 इंच था ही, तो इसको हम यहाँ पे गुलाई दे देंगे। और इसका जो आर्म होल है, फ्रंट का आर्म होल जो है वो थोड़ा सा डीप रहता है, तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच इसको डीप करके इसकी गुलाई दे दी है इस तरह से। ऊपर से हमें उतना ही रखना है, नीचे आकर भी हम उतना ही रखेंगे। यहाँ पे भी बस बीच में से हमें 1/2 इंच इसको डीप करना होता है। इसका नेक भी हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, और फ्रंट के बाद ये हमारा बैक वाला जो हिस्सा हमने निकाला था उसका हम नेक कट करेंगे। तो ऊपर से 2.5 ही रहेगा, 2.5 इंच, और यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच ही रखा है। तो इसकी गुलाई देके इसे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला हिस्सा जो है वो भी तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम 2 इंच का निशान लगा के यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये बैक और फ्रंट हमारी दोनों तैयार हो गई है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव के लिए देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके रखा है। फोल्ड हिस्सा मेरा अपनी तरफ है, और लंबाई और चौड़ाई आप देख लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे आर्म होल कट कर लिया है, 1.5 इंच का ढाल देते हुए मैंने यहाँ पे आर्म होल कट कर लिया है। अगर आपको स्लीव कट करना बिल्कुल नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अभी हमारा स्कर्ट है नीचे की, तो इसकी जो मैंने मेजरमेंट दी है स्टार्टिंग में, तो उसी हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो कटिंग जो है वो हमारी हो गई है फ्रॉक की। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। सिलने से पहले यहाँ पे देखिए लेस है जो कि मैंने यहाँ पे लगाई है। आप कोई भी लेस लगा सकते हैं या विदाउट लेस भी इस फ्रॉक को बना सकते हैं। तो अब हम इसको सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सिलने के लिए सबसे पहले जो है वो मैंने फ्रंट पार्ट रखा है,
और यहाँ से मैंने तकरीबन 3 इंच का निशान लगाया है सेंटर से, और 3 इंच इधर राइट और लेफ़्ट 3-3 इंच यानी कि 6 इंच। यहाँ पे भी हम शोल्डर का सेंटर देख लेंगे कि सेंटर हमारा क्या है दोनों साइड पे। उसके बाद जो है हम इस तरह से इन निशानों को मैच कर लेंगे। मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही छोटे निशान लगाए हैं। चौक के निशान मैंने इसलिए नहीं लगाए क्योंकि वो कई बार मिट जाते हैं काम करते वक्त, और यहाँ पे लेस लगेगी तो यहाँ पे फिर ये जो निशान है वो दिखेंगे भी नहीं। और फिर इस तरह से लेस को मैं रख के लगाऊंगी, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे प्लेट्स डालूंगी और इसी तरीके से इस तरह से मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो मैंने ये लेस जो है इस तरह से रखी है इसके ऊपर, शोल्डर से मैंने स्टार्ट किया है इसको लगाना, और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 इंच की प्लेट्स डाली हैं। और अच्छा, दोनों साइड पे आप एक ही वे में प्लेट्स को डालें। यहाँ पे जो है प्लेट्स मैंने अपनी तरफ डाली हैं, तो आप चाहें तो अपनी तरफ डालें या आप अपोजिट साइड में डालें, पर इस बात का ध्यान रखें कि आप दोनों साइड पे जो प्लेट्स डालें वो एक ही वे में होनी चाहिए, नहीं तो वो उल्टा सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच की प्लेट्स डालती जा रही हूँ मैं यहाँ पे। और बस यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड पे देखिए मैंने सेम ही वे में मैंने प्लेट्स को डाला है। तो इस तरीके से हमारी प्लेट्स कंप्लीट हो गई हैं। तो अब जो है वो हम इसका नेक बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने कॉटन का जो अस्तर आता है वो मैंने यहाँ पे लिया है, और उसके ऊपर इस तरह से इस पीस को मैंने उल्टा रखा है और इसको पिनअप कर लिया है ताकि ये मूव ना हो और सिलाई करने में आसानी हो। उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नेक पे एक पैर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब क्या करूँगी मैं कि पिंस को निकाल दूँगी और इसके सिर्फ गले का जो अस्तर है सिर्फ उसे मैं कट करूँगी। अभी बाकी अस्तर हमें कट नहीं करना है, सिर्फ गले का अस्तर मैं कट कर लूँगी। और इसको टर्न करने से पहले इसमें जो है छोटे छोटे कट लगा दूँगी मैं। फिर इसके बाद इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये जो नेक जो है वो हमारा बन गया है। अब जो है मैं यहाँ पे जो नेक के बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पे और बारीक सिलाई लगाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है हम देखिए इस तरह से लेस को हटा के फिर लगाएंगे सिलाई। अगर नेक तक आ रही है हमारी लेस जो है वो नेक तक आ रही है तो इसको हम इस तरह से। अच्छा, यहाँ से शोल्डर से जो है वो मैंने सिलाई को बढ़ा लिया है। हमें सिर्फ रफली सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई करनी है। तो यहाँ से जो है वो मैंने सिलाई की चाल जो है वो बढ़ा ली है और हम अस्तर को कपड़े से अटैच कर लेंगे। बस इस तरीके से मैंने चाल को बढ़ा करके इसको अटैच कर लिया है। और अब मैंने जो है वो बाकी अस्तर जो है वो मैंने कट कर लिया है। तो ये बिल्कुल रेडी है मैं हमारा फ्रंट पार्ट। अब हम बैक वाला हिस्सा लेंगे। तो इसको भी हम तैयार करने के लिए पहले अस्तर ले लेंगे। इतना अस्तर आप कट कर लें जिससे कि पीस जो है वो इसके ऊपर सेट हो जाए। तो इसके ऊपर मैं सेट करके इसको पिन अप कर लूँगी। अब हमें सिर्फ क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से हमें इस पर एक पैर की बारीक सिलाई लगानी है।
इसको टर्न कर लेंगे अब इस तरह से। और यहाँ पे जो है हमें बिल्कुल वी शेप बनानी है, यहाँ पे लाके इस तरह से वी, फिर टर्न करेंगे तो इस तरीके से हमारा नीचे की तरफ बिल्कुल वी शेप बन जाएगी। बस नेक पे ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब जो है वो मैं क्या करूँगी कि इसका भी नेक का जो पोर्शन है अस्तर का, उसे मैं कट कर लूँगी। और जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था वहाँ से भी हम अस्तर को कट कर लेंगे। और जहाँ तक सिलाई हमने लगाई है बिल्कुल सिलाई तक हमें इसको कट करना है, नहीं तो जब हम इसको टर्न करेंगे तो बिल्कुल भी सफाई वहाँ पे नहीं आएगी। तो बिल्कुल पॉइंट तक आपको कट करना है, इतना भी मत कीजिएगा कि सिलाई ही कट हो जाए। तो इसको हम अब पलट लेंगे। अब पलट के इसके जो कॉर्नर्स है वो हम अच्छे से बना लेंगे। आप किसी नुकीली चीज़ से, कील से या किसी चीज़ से आप इसको इस तरह से इसके जो कोने हैं वो अच्छे से बना लें। कोने बनाने के बाद इसको हम सेट करेंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे भी हमें गोलाई पे कट ज़रूर लगाने हैं, जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट पे कट लगाए थे। तो कट लगा लिया है यहाँ पे, और फिर इसको अच्छे से सेट करके पिन अप कर लिया है। अब इस पे भी हम नेक पे यहाँ पे इस तरह से हम एक बारीक सिलाई लगाएंगे। तो उसको पहले हम कट कर लेंगे अस्तर को। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हमें किस तरीके से सेट करना है, देखिए। अब हम अस्तर को आगे की तरफ ले लेंगे इस तरह से। और अस्तर जो है वो हमें अस्तर के साइड पे ही अटैच करना है और कपड़े को कपड़े की तरफ इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी शोल्डर की जो सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी, सफाई भी आएगी और बच्चे को पहनने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। देखिए इस तरह से मैंने इसको सेट कर लिया है। पिन अप कर लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे दोनों शोल्डर पे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे और सीधा कर लेंगे। ये देखिए कितनी सफाई आई है। यहाँ पे जो शोल्डर की जो हमें सिलाई थी वो अंदर की तरफ चली गई है, हमारा नेक भी बन गया है और सफाई बहुत आई है। देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है हमें एक चाल लगानी है, बड़ी चाल से हमें इसको सिलना है। तो मैंने इसको यहाँ पे सिल लिया है, तो ये अटैच हो गया है। अब हम तो इसका जो टॉप है वो तो हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। तो मैं आपको एक स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ, उसी तरीके से आप दूसरी स्लीव भी तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इस स्लीव में जो है वो मेरे आगे की तरफ कन्नी है, तो मैं तो इसको सिंगल ही टर्न करूँगी। पर अगर आपकी यहाँ पे कन्नी नहीं है तो आप इस तरीके से 2 बार फोल्ड करके इस पे एक सिंगल सिलाई लगा लीजिएगा। और मैं जो हूँ सिर्फ इसको इस तरीके से टर्न करूँगी एक ही बार और इस पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई देखिए मैंने लगा ली है। अब जो ये लेस है इसको मैं इस तरीके से रखूँगी और इस पे उसी तरीके से सेम प्लेट डालूँगी मैं, जिस तरीके से मैंने टॉप के फ्रंट पार्ट पे प्लेट्स मैंने डाली हैं। और उसके बाद जो है ये लास्टिक जो है मैंने यहाँ पे कट की है 9 इंच की, उसे मैं यहाँ पे लगाऊंगी। 10 इंच की कट की है मैंने यहाँ पे। तो उसके बाद में इसको वहाँ पे लगा दूंगी। तो इसी सेम तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेट्स डाल ली हैं। इसके बाद जहाँ पे हमारी सिलाई आई है, स्लीव को मैंने उल्टा रखा है और सेम सिलाई के ऊपर ही मैं इस इलास्टिक को रखूँगी और इसको हल्का सा खींच के जितना हमें चाहिए
जितनी हमारी स्लीव है वहाँ तक हम इसको खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से बल इसमें आना स्टार्ट हो गए हैं। नीचे से जो अपनी लेस है उसको आप ध्यान से रखें, ऐसा ना हो कि वो दब जाए नीचे और वो ख़राब हो जाए। तो इसके एंड तक हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्लीव मैंने इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब जो है हम इसको अटैच करेंगे कोटी से। तो सबसे पहले हम इसके सेंटर का निशान लगा लेंगे। स्लीव को इस तरीके से उल्टा रख के एक सेंटर का निशान लगाएंगे और सेंटर का निशान जो है वो बिल्कुल हमारे शोल्डर की सिलाई से मैच होना चाहिए। उसी तरीके से दूसरी स्लीव पे भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे और ये भी जो है वो हमारे सेंटर से अटैच होनी चाहिए इस तरह से। तो मैंने इसके एंड से सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है। इसको हम हल्के हल्के टर्न करते रहेंगे। बहुत से लोगों को स्लीव लगानी नहीं आती है, वो अच्छे तरीके से नहीं लगा पाते हैं। तो आप जो है बस हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा पोर्शन लें, फिर सिलाई लगाएं, फिर उसको थोड़ा सा और पोर्शन लेके टर्न करके लगाएं तो वो हो जाएगा। यहाँ पे भी जो है हमें लेस को हटाकर ही सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव अटैच हो गई हैं हमारी, तो ये रेडी है। अब हम यहाँ से लेके और नीचे तक एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेके कमर तक हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगाई है ताकि ये मज़बूत रहे। और सिलाई लगाने से पहले मैंने ये बद्दियाँ जो हैं वो बना ली हैं। आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ से इसका 1/2 इंच या 1 इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे सिलाई के लिए और इसको फिर हम इस तरीके से अटैच करके पिन अप कर लेंगे। दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से हम इसको रखेंगे, नीचे से सिलाई के लिए छोड़ के और इसको पिन अप कर लेंगे। और हम इसकी साइड की सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी टॉप जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसका स्कर्ट जो है वो रेडी करेंगे। तो स्कर्ट में क्या करना है, हमें इसकी चौड़ाई में हमें सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगानी है। सिलाई देखिए मैंने लगा ली है। अब हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करके पहले हम 1/2 इंच और फिर 1 इंच पलट कर सिलाई लगा देंगे नीचे की तरफ घेरे में। तो ये हमने सिलाई लगा ली है नीचे की तरफ से। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी जो सिलाई है हमें मैच करनी है ऊपर की तरफ से। इस तरह से हमें मैच करनी है और इसका सेंटर का निशान लगाना है। यहाँ से भी हम सेंटर का निशान लगा लेंगे दोनों साइड पे। और फिर हम कोटी का भी इसी तरीके से निशान लगाएंगे। अब जो घेरे पे हमने सेंटर का निशान लगाया है उसे हमें टॉप के सेंटर के निशान से मैच करना है। और फिर मैंने पिन अप कर दिया है। साइड की जो सिलाई है उसे साइड की सिलाई से मैच कर लेना है हमें। और अब पीछे की जो हमने सिलाई लगाई है, निशान लगाया है सॉरी, उसे भी हम मैच कर लेंगे। सेंटर के निशान से सेंटर के निशान को हमें मैच करना है। और अब जो है वो साइड की जो सिलाई है उसे साइड की सिलाई से बिल्कुल मैच कर लेंगे। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम
प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट जो है वो मैंने साइड की सिलाई से लगाना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे प्लेट जो है वो मैंने अपोजिट साइड में डाली है, अपने से अपोजिट साइड में डाली है मैंने। और इसी तरीके से मैं सेंटर के निशान तक इसी तरीके से मैं प्लेट्स को डालूँगी, इसी वे में डालूँगी मैं अपने से अपोजिट साइड में। और प्लेट्स हैं जो मैंने तकरीबन हाफ इंच की डाली हैं। प्लेट्स यहाँ पे जितनी बारीक होंगी उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप प्लेट्स नहीं डाल पाते हैं तो ऐसा करें कि पहले धागे से, इसमें सुई और धागे की मदद से बारीक बारीक प्लेट्स डाल के और उसको धागे को खींच के उसे रेडी कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सेंटर के निशान तक तो इसी वे में मैंने प्लेट्स को डाला है। यहाँ से जो है वो मैं इसकी साइड को चेंज कर दूँगी। अब जो मैं प्लेट्स डालूँगी वो मैं अपनी तरफ डालूँगी इस तरह से। तो इससे ये होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो प्लेट जो है वो हमारी एक ही तरफ नहीं होंगी, एक हमारा वे बनेगा कि राइट और लेफ़्ट की जो प्लेट्स हैं वो हमारी इक्वली आएंगी। तो यहाँ से जो मैंने प्लेट्स डालना स्टार्ट किया है वो मैंने डाली है साइड की सिलाई तक। तो ये तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो रेडी हो गया है। और इसी तरीके से हम बैक साइड पे भी सेम इसी तरीके से प्लेट्स को डालेंगे। और एक बार पूरे घेरे में प्लेट्स डालने के बाद आप इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा दें, ताकि इस पे जो है डबल सिलाई हो जाए और ये पक्का हो जाए। तो देखिए प्लेट जो है वो हमारी पूरे सर्कल में इक्वली डल गई हैं, कहीं पे कम या ज़्यादा नहीं हुई है इस तरीके से। तो फ्रॉक जो है वो ऑलमोस्ट हमारी तैयार है। और इसके बैक साइड पे जो है वो मैंने टिच बटन लगाया है, आप चाहें तो हुक भी लगा सकते हैं। तो फ्रॉक हमारी बिल्कुल रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।